हेलो गाइस, आप देख रहे हैं चैनल कॉमर्स वाले। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपने कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। सो आइए जान लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है ना कि सब लोग अपनी सेविंग्स करते हैं। जो उन्हें सैलरी मिलती है या जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसका वो कुछ पार्ट जो अपना सेव करके रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अब सिर्फ सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको इन्वेस्ट भी करना होता है। राइट। तो कई लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग उसको सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, उस पर इंटरेस्ट आते रहता है। कई लोग उसका फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कई लोग गोल्ड खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड होता क्या है, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उस पे रिटर्न्स लेने के लिए हम म्यूचुअल फंड लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शन भी अच्छे हैं जो मैंने अभी बताए। लेकिन अगर आप बैंक का ऑप्शन देखो, सेविंग अकाउंट का, उसमें जो है आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। उसके बाद 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट, सॉरी, इंटरेस्ट रेट है, और इन्फ्लेशन रेट भी इंडिया में उतना ही है। सो बेसिकली उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका सेविंग अकाउंट में पैसे तो आप डाल रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन जो आपकी मनी की वैल्यू है ना, वो कम होते जा रही है आफ्टर पीरियड ऑफ ईयर्स। लाइक, तो ऐसी फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट थोड़ा बेटर ऑप्शन है कि उसमें आपको थोड़ा रिटर्न हाई मिलता है, थोड़ा सा हाई मिलता है, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप 5 साल तक, 6 साल तक अपना पैसा उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसका भी कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं होता। बस थोड़ा ये है कि इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है फ्रॉम सेविंग। ठीक है, फिर गोल्ड है, एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, तो इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लक्चुएटिंग गोल्ड के। अगर आप देखो अभी कुछ रिसेंट टाइम में देखो आप गोल्ड का रेट, तो आपको पता ही होगा कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और सिचुएशन भी ऐसे बनी हुई है कि पेंडेमिक हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, तो रेट जो है ऊपर नीचे जा रहे हैं। सेम विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज है तो ज़रूर से आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए, चाहे आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। अगर लेकिन लेकिन अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको उसकी ज़ीरो नॉलेज है, आप तुक्के से उसमें इन्वेस्ट करने जाओगे, तो हो सकता है आपको एक दो बार जो है पहले प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बाद में फिर लॉस उठाना पड़ जाएगा। सो इसलिए एक और ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है, रिटर्न भी अच्छा है और रिस्क थोड़ा एवरेज रहता है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि रिस्क इसमें बिल्कुल नहीं होता, इसमें भी रिस्क होता है, और लेकिन थोड़ा सा एवरेज रहता है कंपेयरिंग टू दी अदर ऑप्शंस, और रिटर्न भी इसका थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आइए हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, म्यूचुअल प्लस फंड। म्यूचुअल प्लस फंड। तो इसका मतलब क्या होता है। आप फेसबुक पर आप चलाते होगे, आपने वहाँ पे ये म्यूचुअल वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स। राइट। तो म्यूचुअल का मतलब होता है कि एक ग्रुप आपस में, ठीक है, एक ग्रुप जो कि एक आपस में अपनी कंसेंट कर लेता है, म्यूचुअल हो जाते हैं। ठीक है। और फंड्स का मतलब मनी। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप आपस में अपना मनी इन्वेस्ट करता है एक साथ, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी आपको समझ नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। म्यूचुअल फंड का मैंने बस इन दो वर्ड्स का मतलब बताया कि म्यूचुअल और फंड्स का क्या मतलब होता है। इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। देखो, शेयर्स में क्या होता है ना कि मान लो कि ये एक पर्सन है, इसने इन्वेस्ट कर दिया अपने मनी स्टॉक एक्सचेंज में। राइट। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितना मनी इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर ये एक कॉमिनर है, तो मान लो अगर आप कोई भी एक कंपनी देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप आइशर मोटर देखो, आपने इसका नाम ज़रूर से सुना होगा। रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है ये, साथ ही ट्रक्स वगैरह भी बनाती है आइशर मोटर। तो इसका जो एक शेयर प्राइस वेरी करता है ना, मेरे को अभी करंट रेट तो नहीं पता, लेकिन इसका जो शेयर है ना, वो 25,000 से लेकर कितना भी जा सकता है। मतलब 25,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है शेयर की। बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन आप देखो कि आप एक शेयर पे, सिर्फ एक शेयर पे 25,000 लगाना चाहोगे, अनलेस कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको बहुत नॉलेज है। राइट। मैं मानता हूँ कि छोटे शेयर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू 100 रुपये भी होती है, ऐसे शेयर भी होते हैं जिनकी वैल्यू 1 रुपये से भी कम होती है। लेकिन उसमें वो ये रिटर्न नहीं है। अब आप 1 रुपये से कम, अगर मान लो आपका कोई शेयर 50 पैसे का है, आपने 100 रुपये के 200 शेयर खरीद लिए, अब 50 पैसे में वो 51 पैसे का हो गया। अब आपको एक एक पैसे मिलेगा 100 शेयर पे, तो आप कितना रुपये कमाओगे। 1 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, ऐसे ना। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, ऊपर से कमीशन भी जाएगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे शेयर से अलग है। म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है, एक बहुत सारे ग्रुप, जैसे कॉमन लोगों के ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप जो कि होता है, वो एक इन साथ में म्यूचुअली अपने
फंड्स को इन्वेस्ट करता है, राइट। ये एक जैसे कि बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें सारे लोग अपने हिसाब से कुछ कुछ मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो तो या तो एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपनी विल के हिसाब से। अब वो मनी इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, ये एसआईपी क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इन सब लोगों ने मनी इन्वेस्ट किया। अब ये मनी इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, ये मनी इन्वेस्ट करते हैं, ये इनका जो मनी है वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी है, इस कंपनी को हम बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये सारा पैसा जो लेती है उसको अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के थ्रू उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है ऑफ कोर्स। तो उनको इतनी नॉलेज होती है कि उन्हें पता होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, अब देखिए वो एक यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना एक यूनिट बनाते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपना अपना यूनिट्स बनाते हैं। यूनिट्स लाइक वो एक यूनिट में कुछ शेयर्स लेते हैं, जैसे 10 शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए। अब उस शेयर में वो आयशर मोटर भी ले लेंगे, अपोलो टायर्स भी ले लेंगे, ठीक है, एमआरएफ भी ले लेंगे। मतलब एमआरएफ का आप देखो 75K का एक शेयर मिलता है। मतलब ऑब्वियसली करंट रेट नहीं है ये, मैं एवरेज बता रहा हूँ। तो अब उसमें क्या करा, मान लो कि आपने 1,000 रुपये का इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में। अब उन 1,000 रुपये में आपका पैसा जो है वो हर जगह इन्वेस्ट हो गया। मान लो कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे। अब आपके जो 1,000 रुपये ना प्रोपोर्शनेटली कम से कम 50 शेयर में इन्वेस्ट हो गया, राइट। आपका आयशर मोटर में भी चला गया, आपका अपोलो टायर में भी चला गया, आपका रिलायंस में भी इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, आपका एमआरएफ में भी हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर में भी हो गया, एचडीएफसी में भी हो गया। तो ऐसे जो आपके 1,000 रुपये ना तो उसमें चले गए। और लेकिन आप वैसे 1,000 रुपये देखो तो आप 1,000 रुपये का शायद से सिर्फ एक रिलायंस का शेयर ही खरीद पाते। तो इससे क्या हुआ कि प्रोपोर्शनेटली आपका पैसे हर जगह इन्वेस्ट हो गए, हर शेयर में इन्वेस्ट हो गए। अब आप पूछोगे कि 1,000 रुपये हर जगह इन्वेस्ट कैसे हो सकते हैं। सो 1,000 आपके थे, अब मान लो कि 500 बंदों ने ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो कितना हो गया आपको पता है, 5 लाख रुपये। अब 1,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं हो सकते, 5 लाख तो इन्वेस्ट हो सकते हैं ना। कि 5 लाख में से आपने 2 आइशर मोटर खरीद लिए, 500 अपने पोलो टायर्स खरीद लिए, लाइक दिस, समझिए ना आप। तो उसके अकॉर्डिंगली जब उस पर रिटर्न मिलता है, जब इन्वेस्ट करने पे जब रिटर्न मिलता है, हम बेसिकली किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें रिटर्न मिल सके। तो रिटर्न जब मिलता है तो जो एएमसी होता है आपका, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कुछ परसेंटेज अपना कमीशन रख लेता है और बाकी जो है आप लोगों को बाकी कर वापस कर देता है, आप लोग को जो कि आप इन्वेस्टर्स हो। तो इस तरह से जो है एएमसी काम करता है। इसमें एएमसी का भी फ़ायदा है, एएमसी को अपना कोई फ़ंड नहीं लगाना पड़ा, उसने लोगों का फ़ंड उठाया, उसको बस नॉलेज थी उसके पास, एएमसी के पास। तो एएमसी ने लोगों का फ़ंड उठाया और फ़ंड इतना सारा मिला। अब मैंने तो सिर्फ 500 लोगों का एग्जाम्पल दिया। जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके पास मान लो इंडिया में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से मान लो कि 3 करोड़ भी, 4 करोड़ लोग भी अपने पैसे देते हैं, हज़ार हज़ार रुपये देखते हैं। तो एएमसी के पास कितने सारे पैसे हो जाते हैं, वो उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं विद प्रॉपर नॉलेज, और उसके बाद जो रिटर्न मिलता है वो प्रपोर्शनेटली सब इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं, राइट। तो ऐसे तो काम करता था ये एएमसी। तो इसमें एएमसी का भी फ़ायदा और इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है। तो ये था पूरा पर्पस म्यूचुअल फंड का। अगर आज की डेट में आप इंडिया में देखो तो एएमसी किस किस का है। आप सोचोगे कि एएमसी में हमें इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले कि आपने डीमैट अकाउंट सुना होगा। म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, डीमैट अकाउंट की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गूगल से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई का खुद का म्यूचुअल फंड एएमसी है, एचडीएफसी का है, आदित्य बिरला का है, रिलायंस का है, एसबीआई का है, एलएनटी का है, कोटक का है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड के लिए एएमसी कंपनीज मौजूद हैं, उनके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया यूनिट होता क्या है। मैंने आपको बताया ना कि एक यूनिट, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपना एक यूनिट बनाते हैं, यानी कि एक सेट बनाते हैं इसका स्टॉक्स का और शेयर्स का। वो अपना स्टॉक और शेयर का सेट बनाते हैं, वो यूँ देखते हैं पूरे एक रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से एक यूनिट तैयार करते हैं। अब एक यूनिट में कितने शेयर हो सकते हैं उस पर कोई वो नहीं है पाबंदी। वो क्या है, तो 10 शेयर लें, 500 ले, 1,000 ले, कितने शेयर्स की भी वो कंपनीज़ की जो है एक लिस्ट बना लेते हैं। और वो देखते हैं जो इस बार हमें पैसा आया है वो हम इस लिस्ट में जो है इन्वेस्ट करेंगे, इस यूनिट में इन्वेस्ट करेंगे। अब यूनिट से ही आपको जो है रिटर्न भी मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, राइट। सो मान लीजिए
अगर आप थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है कॉमर्स से रिलेटेड हो आप, या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज में कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। सो जो इसी के बेसिस पे जो है यूनिट्स खरीदे जाते हैं। इसको हम ऐसे कैसे फिल हम करते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये करने से हमें NAV मिलता है, और इस NAV जो होता है मार्केट में, उससे रिलेटेड ही हम जो है अपने यूनिट्स परचेस करते हैं, और फिर जो रिटर्न आता है वो सब में म्यूचुअली जो है बढ़ जाता है सारे इन्वेस्टर्स में। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, SIP के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये वर्ड भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि ये जो है म्यूचुअल फंड में इसको सबसे सेफ़ माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स हाई होते हैं। और अगर आप बिगनर हो, आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो, तो आपके लिए SIP जो है वो होता है एक परफेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, SIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है कि हम हर महीने एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने हम जो हैं, मान लो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप ये प्लान एक्टिवेट करते हो ना, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने 1000 रुपये कटते रहते हैं, और वो इन्वेस्ट होते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब ऐसे इन्वेस्ट होने से इसका फ़ायदा क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का? मान लो कि अब अगर आपकी NAV कहीं पे कम है, किसी महीने में कम है, किसी महीने में ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जाते हैं, 1000 रुपये हर बार जाएंगे। अब मान लो कि इस महीने आपकी जो NAV है वो है ज़्यादा, तो उसमें अकॉर्डिंगली ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि नेक्स्ट मंथ NAV कम हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, तो 1000 रुपये में से उतना इन्वेस्ट होएगा जितना उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट होएगा, कि हमें कम वाले NAV में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे ही जो है ना, एट द एंड क्या होता है, साल के एंड में पूरा जो है ये बैलेंस हो जाता है, कि ज़्यादा कम का। और इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसमें रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है, रिटर्न्स भी हाई मिलती है, क्योंकि सब मैनेज होकर चलता है। सो SIP जो है बिगनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, मतलब बाकियों के भी अच्छा ऑप्शन है। आप SIP प्लान ले सकते हैं किसी भी अपने AMC के थ्रू। तो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। आई होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली।